पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर अवाम बरहम। कहा कि हुकूमत ने रात की तारीकी में फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। महंगाई ने पहले ही जीना हराम कर रखा था, अब रही सही कसर भी निकल गई। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे लीटर महंगा होकर 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये इजाफे के बाद 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। दूसरे अवाम का क्या कह सकते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, जो दिल करता कर रहे हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि अवाम पाकिस्तान की किस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रही है। उनके लिए कोई सब्सिडी होनी चाहिए, उनको कोई मराहत देनी चाहिए, कोई जॉब्स होनी चाहिए। हमारा पहले 10,000 में फुल होता था, अब 14,000 में फुल होता है। मैं ऐलान करता हूँ एज ए मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़ाकुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हमने अपने किरायों में 10% इजाफ़ा किया है। अभी से हमने अपने जो किरायों में इजाफ़ा कर दिया है, तो अभी से हमारा वो किराया पेड हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। मरकजी सदर हाजी शेर अली कहते हैं कि हुकूमत ने 8 दिनों में डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का इजाफा किया है। नए किराए लागू कर दिए हैं। महंगाई का नया तूफान आएगा, शहरी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। लाहौर रंग से गुफ्तगू में बोले कि पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ सफरी अखराजात बढ़ जाते हैं, बल्कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो जाती हैं। पहले टैंकी फुल होती थी 20,000 की, 15-20,000 की, वही अब 30,000, 35,000, 40,000 पे डीजल ही डाल रहा है। तो उसके बाद आप अखराजात देख सकते हैं, और ड्राइवर की सैलरी और मुख्तलिफ अखराजात बहुत हो गए हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को हुकूमत ने कमाई का जरिया बना लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम में लिखा कि लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त भी फी लीटर 150 रुपये से ज़ायद लेवी वसूल की जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से ये लेवी वसूल करना जुल्म है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम पर जुल्म है। जमात इस्लामी PP 169 का अहमद सलमान बलोच की क़यादत में एहतजाज किया गया। पेट्रोल की कीमत में होने वाले इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा चैलेंज, मुतफरिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हुकूमत शफ़ाफ फार्मूला और आइनी जवाज़ के बगैर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर रही है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, खुराक, ज़राअत और बिजली के बहरान में मज़ीद शिद्दत आएगी। शहर में अशिया की मुकर्ररा निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने का मिशन DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज़ की ज़रिए निगरानी कार्रवाइयाँ 4160 फील्ड इंस्पेक्शंस की गई। 78 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपये 56,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। 9 अफराद गिरफ्तार, जबकि 9 दुकानें भी सील कर दी गई। मार्काए हक में हुकूमत, फौज और अवाम मुत्तहिद होकर कामयाबी से हमकनार हुए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मार्काए हक में शहीद होने वाले शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नौजवानों ने जंग के दौरान सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के जदीद तैयारों को हवा में ही खाक कर दिया। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। मार्काए हक, पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बुनियादिन मरसूस। वज़ीर मरियम नवाज़ का मार्काए हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर मार्शल बाबर ज़हीर को खिराज तहसीन। कहा कि 8-0 का मार्काए हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी है और दी जाती रहेगी। मार्काए हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हिब्बत का निशान सब्त कर दिया। पाकिस्तान के शाहीनों ने पेशावराना हरबी मुहारत के जरिए दुश्मन से अपनी बर्तरी का लोहा मनवाया। फोर्स करना चाहता था कि अमन हो। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बार बार मुतनब्बे किया, और मुझे अहमद शरीफ चौधरी DDISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो ये बात कर रहे थे कि ये आपने क्रॉस बॉर्डर अटैक कर दिया है, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है, दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, इसकी आपको
सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का जामिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। आज मुल्क में जश्न का समा है। कौम अपनी कामयाबी को जोश और खरोश से मना रही है। हम शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत ये मुल्क कायम और दायम है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर मरियम नवाज़ ने पूरी इंतज़ामिया के साथ मिलकर मार्का हक लड़ा। फील्ड मार्शल एयर चीफ पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती है। अल्लाह ने हमारी मदद की और दुश्मन पर फतह बख्शी। अब पूरी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रही है। जश्न, जीत का जश्न, मार्का हक का जश्न। लिबर्टी में जश्न की महफिल रंगो नूर में नहा गई। मिली नगमों ने लहू गरमाया। गुलकार साहिर अली बग्गा, आइमा बेग और निमरा मेहरा ने मिली नगमे सुनाकर हाज़रीन का जज्बा बढ़ाया। पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर मरियम नवाज़ कल जश्न में शिरकत करेंगी। भारत को समझ नहीं आती, ये पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ये पंगा लेते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि इनसे पंगा लेके हमने इतना नुकसान भी उठाया है, तो फिर उसके बाद भी आके ये फ़ौज हमारी फ़ौज से पंगे लेते हैं। फिर इनका नुकसान होता है, फिर थोड़ी देर ठहरे जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर तो पता नहीं इनको कोई यहाँ बाहर की हुकूमतें या कोई बाहर से आके उनको कहते हैं कि भी पाकिस्तान से पंगा लो, और वो जब पाकिस्तान की फ़ौज के देखते हैं ना तो वो डर जाते हैं। मार्का हक की तकरीबात, शहर भर में सिक्योरिटी अलर्ट। CCPO की डॉल्फिन PRU और एलीट फोर्स को गश्त बढ़ाने का हुक्म। बिलाल सदीक का कहना था कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों से तकरीबात की निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के बारे भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से कायद नून लीग को एतमाद में लिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ओवरसीज़ की जायदाद के मुकदमात स्पेशल कोर्ट्स सुनेंगी। जस्टिस अनवार हुसैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने स्पेशल कोर्ट्स का ओवरसीज़ के केसेस ना सुनने का एतराज़ को कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि विरासत, पार्टीशन, इंतकाल, पावर ऑफ अटॉर्नी, मनकूला गैर मनकूला प्रॉपर्टी के मुकदमात भी स्पेशल कोर्ट सुनेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान कहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मुश्किल हालात में मुस्तहकम रहा। तकरीब से खिताब में बोले कि टेक्नोलॉजी का शोबा तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। पाकिस्तान के साथ सनती शोबे की तामीर नौ के लिए चीन ताउन कर रहा है। सूबाई वज़ीर तजारत शाफी हुसैन गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सरगर्म। दौरे चीन में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, तिबी आलात और दीगर शोबों से वाबस्ता सरमायाकार कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें। सूबाई वज़ीर की गैर मुल्की सरमायाकारों को पंजाब में फैक्ट्रियाँ लगाने की दावत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार में तेज़ी। तरक्याती कामों के औकात कार बढ़ा दिए गए। दिन और रात में तेज़ रफ्तारी से काम होगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का मंसूबों को 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ। कहा कि तमाम अजला के प्रोजेक्ट्स की सख्त मॉनिटरिंग होगी। सुस्त रवि का मुजाहिरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ₹50 लाख भत्ता दो वरना पूरे मोहल्ले को उड़ा दूंगा। गार्डन टाउन में शहरी से भत्ता मांग लिया। मुबैना भत्ताखोर वकास ने जावेद को बेटे को अगवा करने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज्यादती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता औबाश अपनी पिस्टल से गोली चलने पर जख्मी हो गया। पंजो गांव में नाकाबंदी के दौरान CCD ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोका, जिस पर मुलजिम पुलिस के साथ गुत्थम हो गया। इस दौरान मुलजिम को गोली लग गई। राहगीर खातून से फाहश हरकत और छेड़छाड़ करने का वाकया। लियाकताबाद पुलिस ने गुजरावाला से ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त की थी। खातून से पर्स छीनने वाला गैंग ट्रेस, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। इकबाल टाउन पुलिस ने 36 घंटे में मुलजिम का सुराग लगाया और गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मजीद 3 वारदातों का एतराफ़ कर लिया। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त, पकड़ धकड़ तेज। इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। अब्बास सुलहरी ने शहरी को तुर्किया भेजने का झांसा देकर 46 लाख बटोरे। लियाकत ने कनाडा के वर्क वीज़ा के नाम पर 31 लाख ईंटे और मुलजिम आसिफ ने मलेशिया का झांसा देकर 2 लाख रुपए ईंटे। पेशेवर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, रवां साल 1800 से ज़ायद पेशेवर भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल्स पर मांगने वाले पेशेवर भिखारी ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं। बलूचिस्तान पुलिस के ज़रिए तरबियत अफसरान की सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में जदीद AI बेस्ड पुलिसिंग पर ट्रेनिंग मुकम्मल। तीसरे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स के 35 DSPs को स्मार्ट पॉलिसिंग और जदीद सर्वेलेंस सिस्टम्स पर तरबियत दी गई। तर्जुमान सेफ सिटी का कहना था कि सेफ सिटी जदीद AI बेस्ड सिस्टम के जरिए स्मार्ट पॉलिसिंग के मैकेनिज्म को फ़रोग़ देने पर कारबंद है।